और उस थानेदार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए हम लोग आगे बात करेंगे। क्या गरीबों को मान सम्मान से जीने का कोई अधिकार नहीं है? क्या कानून में यही बताया गया है कि छोटा मोटा लड़ाई को भी आप इतना बुरी तरीका से टॉर्चर करिए कि वो आदमी जो है से कि बेवश हो जाए, मजबूर हो जाए गलत काम करने के लिए? जो थाना प्रभारी हैं उनको सब दिन के लिए बर्खास्त, आजीवन बर्खास्त उनको की। देखते देखते ऐसा हो गया कि बेहोश हो गए हम बचवा को आगे देख के। क्या थाना गए फिर शुरू में गाली गलौज करने लगा, हमको थूर थार के ले गए एगो रूम में। देख के कसम बेरहम माई था। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हम ठाकुर गांव थाना में बानीपरी गांव है, वहां पर एक आपसी विवाद के मामला को समझने आए थे और हम आपको भी बताएंगे, सुनाएंगे क्या मामला यहां पर था। लेकिन हम बता दें कि यहां पर आपसी विवाद था, बच्चे बच्चे का लड़ाई हुआ, बाता कही हुआ। इसी चक्कर में एक जो थे वो चले गए थाना, और थाना जो से फ़ोन आने पर इन लोग भी गए। लेकिन इन लोग के एक नाबालिग बच्चा को, किशोर बैठा के बेटा शीतल बैठा है जो नाबालिग हैं, लेकिन इनको बेरहमी से थानेदार पीटा। और हम आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह से इनको पीटा गया है। ये देखिए 17 साल का बच्चा है। दिखाना और सुनाना चाहते हैं कि ये क्या कहते हैं, इनके साथ किस तरह का घटना घटा था, जो थाना किस तरह से इनसे मारपीट बेरहमी से किया है। लेकिन खैर एसपी साहब संज्ञान में लिए और थानेदार को, कृष्ण कुमार को लाइन हाजिर कर दिए हैं। लेकिन फिर भी पीड़ित क्या कहते हैं आप जरा सुनिए। क्या आपका मामला था? हमारा मामला कुछ नहीं था, वही थोड़ा मोड़ा खाली बच्चा बच्चा का अथी था और कुछ नहीं था। तो कैसे आप थाना गए थे? थाना हम बड़ा बाबू हमको बुलाया था रात को ही 11 साढ़े 11 बजे हमको बड़ा बाबू बुलाया, आओ कह के बापे बेटा आओ। तो हम लोग फिर बोले एक बात कि हम लोग नहीं जाएंगे, सुबह जाएंगे कह के। आता है कि नहीं तो हमें पहुँचेगा, ऐसे हम लोग को गाली दे के बोला। तब हम लोग सोचे कि डर के मारे सोचे कि क्या ऐसा अथी किए जो अथी कह के हम लोग फिर पहुँच गए। तो पहुंचने के बाद क्या हुआ आपके साथ? पहुँचने के बाद बेटा को बोला अंदर इसको भेज दिया। तब से लास्ट ने थोड़ा का लिखा, एगो दो गो खाली लिखा। तब से अंदर गया, बचवा को मारना चालू कर दिया। तो अब जो मार रहा था तो किस चीज़ से मार रहा था आप देखे? डंटा से, वही डंटा लेकर फिर आकर हम को मारा। तो कहाँ कहाँ मारा आपको, जो आप? हमको तब से वही जगह मारा। तब से हम लोग फिर घर आ गए। घर आने के बाद हमको देखते देखते ऐसा हो गया कि बेहोश हो गए हम बचवा को आगे देख के। तब से फिर सुबह तक ले सुनने में आ रहा है, सब ले गया हमको बोर्ड होके थाना पर। तब से वही जगह सुनते हैं सरकारी हॉस्पिटल ने भर्ती भी किया था। तो आपको इलाज भी हुआ मैंने सरकारी हॉस्पिटल में? हाँ, इलाज आप दिखाइएगा कहाँ कहाँ आपको मारा गया था। मारने का तो हमको ज़्यादा उतना नहीं मारा था, वकील 2-3 डंडा हमको मारा है, ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं। और वही हालत में हम थे कि हमको कितने मारने से कोनो नहीं बुझाता। बचवा को देख के। नाम बताइए अपना। किशोर बैठा। चलिए अभी देखिए किशोर बैठा जी से बात की। अभी इन्हीं का बच्चा है शीतल बैठा जी, जो नाबालिग हैं। हम उनसे आपको मिलवाते हैं। आप जब थाना गए थे, थानेदार आपके साथ क्या किस तरह का व्यवहार किया? थाना गए फिर शुरू में गाली गलौज करने लगा, उल्टा पल्टा काम करता है रे। तले हमको थूर थार के ले गए एगो रूम में। रूम में ले गया, तले अंधुआरी बैठाया हमको, तले बाहर आ गया बड़ा बाबू। तले आया, तले अंदर गया, अंधुआरी मारने लगा वो। हम क्या चीज़ से मार रहा था आपको? लौरी से मार रहा था वो, डंटा से मार रहा था वो। कहाँ कहाँ मारा आपको? पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा जांग मारा है, यहाँ पे यहाँ मारा है। मैंने, आपका उम्र कितना है? 17 साल। आप देखिए, आपको हम बात करवाए अभी कि सर नाबालिग बच्चा है ये, इनको इतना मारा गया कि क्या मैंने, आप किस तरह से प्रशासन को या पुलिस को आप देखते हैं अभी, जब से आपको बिना क्या गलती किए थे जो मारा? हम तो गलती नहीं किए थे। घुसने हम लोग कुछ न पूछताछ न किया, खाली गाली गलौज करता है, खाली मार रहा था वो। तो क्या कहेंगे पुलिस को? क्या आपका विचार आता है, जिला प्रशासन जो आपको सेवा में, सुरक्षा में लगाया जाता है? क्या कहेंगे हम? चलिए और भी हम बात करवाते हैं।
देखिए इनका एक दादी हैं, उनसे भी आपको हम बात करवाते हैं। आप क्या कहेंगे दादी, जो आपको पोता को थानेदार बेरामी से पीटा है? बहुत रहम से मार है बेटा। हम तो अथी जगना में बैठना तो कहा था कि चल कह के थाना वाला बुलाए लागलक पुलिस, तले मन चल गए। कखन गए हम सुतल रही, आला एकदम बेहोश हो के हम तो एकदम कैसन हो गए। बेहोश होकर लोग आए थे? हाँ एकदम हमें बेहोश हो गए। कैसन छुआ मन कैसन देख के कैसन बेरहम मार है तो। अच्छा अच्छा, आप मैंने बेहोश हो गए थे। हाँ तो क्या क्या कुछ विवाद था जो थानेदार बुलाया था? कुछ झगड़ा था कि थानेदार कुछ झगड़ा न, छुआ छुआ का झगड़ा ने। अच्छा अच्छा, मैंने बच्चे बच्चे के झगड़ा में, बच्चा का झगड़ा ने अथी हो गया। चलिए देखिए, हम बच्चे बच्चे के झगड़ा में आप सुने दादी का जो कह बता रही थी। हम इधर आइए, अब देखिए इनका माँ से भी बात करवाते हैं। आप क्या किस तरह से झगड़ा हुआ था जो थाना में लोग गए थे? बच्चा बच्चा में दोनों जन में झगड़ा हुआ था सर। तो पूछने गए कि हम पैसा काहे कहता है भाई, कह के अथी करने गया तो उसका मम्मी आके निकल के एकदम अथी करके मार रही थी। तो हम पूरा गए छोड़ाने, तब इनका पापा निकले तो छोड़ा के और अथी किए और उनका बेटा के झापड़ मारे। तो फिर उसका मम्मी ऐसे एकदम पूरा कह रही है कि हमको मार रहे हैं कह के, और एकदम पूरा अथी ब्लाउज उलाज फाड़ के और चल गई थाना गई। तब चल गई, तब फिर ये सबको बुलाए। तो इन लोग को बुलाने के बाद का आप भी गए थे थाना? नहीं गए थे। मैंने आने पर क्या देखे इन लोग जब थाना से आए? तो मारे थे डंडा में, डंडा से मार। आपका नाम क्या हुआ? रूपा देवी। इनका माँ है? हाँ। और भी हम बात करवाते हैं। अभी शीतल जी का चचा भी हैं। आप क्या कहेंगे, आपको भतीजा और भाई के साथ जो थानेदार मारपीट किया है उस पर? जबरदस्ती बहुत मारा है। हम भी गए थे थाना। चाह भी गए थे? हाँ। तो क्या चीज का मामला था जो इन लोग के थाना बोला? बच्चा लड़ाई हुआ था थोड़ा थोड़ा। तो कई सुने कि फिर आप लोग थाना भी घेराव किए थे? हाँ, थाना घेराव किए थे। किस? वो सीरियस हो गया था ना। कौन? मेरा बड़े भाई। नाम बताइए। किशोर बैठा। अच्छा, किशोर जी सीरियस हो गए थे। हाँ। तो फिर क्या किए, सीरियस हो गए थे तो? जाकर थाना का तो घेराव किए। तो फिर भर्ती कराए कहीं? हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में। तो क्या कहेंगे थानेदार को आप, इस तरह जो आपको जो पुलिस होता है जनता की सेवा के लिए लगाया जाता है, लेकिन आप उसका भतीजा नाबालिग है, भाई को बेरहमी से पिटा गया, इस पर क्या कहेंगे आप? कड़ी से कड़ी सजा होगा। चलिए देखिए, इन लोग का जो मांग है कि थानेदार को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप देख रहे होंगे ये शीतल जी हैं और वो इनके पिताजी हैं जिनको बेरहमी से पीटा गया था। लेकिन खैर थानेदार को तो एसपी साहब का आदेश से लाइन हाजिर कर दिया गया है, लेकिन इन लोग आगे भी मांग की कार्रवाई कर रहे हैं कि उस पर कार्रवाई हो। आपको हम दिखा रहे हैं जो पीड़ित परिवार हैं उनका घर, और देख रहे हैं किस तरह से गरीब परिवार से इन लोग आते हैं, लेकिन फिर भी जो प्रशासन थे उनको समझना चाहिए गरीब परिवार हैं। और ये देख रहे हैं जो शीतल जी हैं, इनको नाबालिग हैं, पैर की इस तरह से आप देखने को अभी भी फूला हुआ है, लेकिन इनको गंभीर चोट और बेरहमी से पीटा गया था। और अभी भी देखिए कि घर जो इन लोग का है जो खपड़ाइल है, और देख रहे होंगे अभी छोटा दीवार है, मट्टी का खपड़ा का मकान है। हम आपको ये दिखाने की कोशिश करें कि लोग गरीब परिवार से हैं। और अभी ये देख रहे हैं बीएसपी के जिलाध्यक्ष हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए हैं इनके पास, और इन लोग आपस में जो समस्या सुने हैं आपको हम खबरों में दिखाएंगे। अभी आप सुन रहे थे पीड़ित की बात। यहीं पर हमको मिल गए हैं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और रांची जिला के जिलाध्यक्ष, लेकिन हम आपको इनसे भी बात करवाते हैं कि क्या यहाँ पर मिल करके क्या बातचीत हुआ इन लोग और क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष हैं अवधेश बैठा जी, हम इन्हीं से जानना चाहते हैं। देखिए, अखबार के माध्यम से ये पता चला कि बानापीरी गांव थाना ठाकुर गांव में इस तरह की घटना हुई है। इस जानकारी को जानने के लिए हम लोग आज बानापीरी में आए हैं और जानने का प्रयास किए, तो ये पता चला कि ये बच्चों की लड़ाई हुई। बच्चों की लड़ाई में किशोर बैठा की भाभी थाना जाकर झूठा कंप्लेन किया और थाना प्रभारी के द्वारा
रात में 11 बजे किशोर बैठा जी और शीतल बैठा जी को बुलाया गया और बुलाकर इतनी बेरहमी से पीटा गया जो किसी भी तरह से सही नहीं है, और मार पीट कर सादा पेपर में हस्ताक्षर कराकर रात में ही भेजा गया। जब सुबह स्थिति खराब हुई तो गांव के लोगों ने थाना का घेराव किया और हॉस्पिटल में भर्ती करा के इलाज कराकर घर लाए हैं। इसी चीज़ को जानकारी को हम लोग जानने के लिए हम लोग आए थे, और हम लोग पीड़ित परिवार को यह आश्वासन देते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि समाज, बहुजन समाज पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है और उस थानेदार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए हम लोग आगे बात करेंगे, आगे कार्रवाई के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, अभी आप सुन रहे थे बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश बैठा जी का कि कार्रवाई करने की थानेदार पर मांग कर रहे हैं। अभी हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी हैं, हम उनसे आपको बात करवाते हैं, ये क्या कहते हैं इस मामले को लेकर के। देखिए, हम लोग आए और यहाँ गांव में भी कुछ लोगों के साथ बैठे और यहाँ पर भी आए, तो आने के बाद जो हम लोग को पता चला तो ये कोई बड़ा विवाद नहीं था। हर गांव में, हर घर में बल्कि कहिए, अगर मेरा भी 4 लड़का है तो भाई भाई में भी लड़ जाता है। उसी तरह से ये जो पीड़ित परिवार हैं, चाहे जिन्होंने जा कर के केस किया, इनके बड़े भाई के जो पत्नी है, भाभी जी हुए, ये लड़का जो शीतल है इनका चाची जी हुए, बड़ी चाची है, ये घर का लड़ाई है, एक भाई भाई का लड़ाई है और ये होते रहता है। बच्चा का, ऐसे भी लोग बोलते हैं कि बच्चा के दिल में भगवान भी बसते हैं और बच्चा शैतानी भी करता है, तो ये घर का लड़ाई था। और ठीक है, अज्ञानतावश इनका चाची जो हुए जा कर के केस किए, तो प्रशासन के लोगों को इस बात को समझना चाहिए था कि घर का लड़ाई है और घर में सुलझावे, अपना बात से समझा करके सुलझा देवे, समाप्त करें। अब पता नहीं थाना प्रभारी जी कौन सा माने गोली खाए थे कि उनको पता नहीं चला, और थाना प्रभारी हैं, एक अच्छे पद पर हैं, थाना के मालिक हैं, और इन लोग को रात में बुलाते हैं, जैसा कि हम लोग को जानकारी मिला, रात में बुलाते हैं, वो भी 11 साढ़े 11 बजे रात को, और बुलाने के बाद कुछ पूछताछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट जो नाबालिग लड़का है ये शीतल, इसको बेरहमी से मारा जाता है। बताइए, ये लड़का के दिमाग पर इनका माने क्या गुजरेगा, इन क्या सोचने पर मजबूर होंगे। एक हम लोग का भारत का संविधान में जो पुलिस का जो काम है, एक बहुत बड़ा स्तंभ है, उनके प्रति ये बच्चा के दिमाग में अगर गलत बात फैलेगा कि बेरहमी से पुलिस मारता है, तो क्या पुलिस को सम्मान कर पाएंगे? ये बच्चा देश के भविष्य हैं और इनके साथ ऐसा टॉर्चर किया जाता है। ये बच्चा अभी डंडा के मार खाने लायक नहीं है, इसको पता नहीं है देश दुनिया क्या होता है, कानून क्या होता है, संविधान क्या होता है। अभी ये पढ़ रहा है, लड़का जानकारी ले रहा है और उसके साथ में ऐसा टॉर्चर किया जा रहा है उनके पिताजी के सामने। आप सोचिए, अगर एक पिता के सामने एक बच्चा को अभद्र गाली दिया जाए और उसका बहन का गाली दिया जाए और बाप वहाँ सुने, क्या बीतता होगा। और बच्चा के साथ भी हुआ और उनके पिताजी के साथ भी हुआ, दोनों के साथ मारा पीटी हुआ, मार करके रात में छोड़ते हैं, सुबह इनका सुनते हैं हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो इलाज भी कराएं। अब समस्या ये नहीं है कि लड़ाई छोटा था, गांव में ही सुलझाया जा सकता था, ठीक है, प्रशासन भी है, कानून के दायरा में लोग जाते हैं, लेकिन समस्या यहाँ है कि यहाँ जो प्रशासन के लोग हैं, आखिर वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्या गरीबों को मान सम्मान से जीने का कोई अधिकार नहीं है? क्या कानून में यही बताया गया है कि छोटा मोटा लड़ाई को भी आप इतना बुरी तरीक़ा से टॉर्चर करिए कि वो आदमी जो है से कि बेवश हो जाए, मजबूर हो जाए गलत काम करने के लिए? तो ये यहाँ के प्रशासन को सोचना चाहिए, और प्रशासन के साथ साथ जो यहाँ के सरकार है, सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमारा जो प्रशासन है वो क्या कर रही है। और हम बहुजन समाज पार्टी की ओर से वो जो थाना प्रभारी हैं उनको सब दिन के लिए बर्खास्त, आजीवन बर्खास्त उनको किया जाए। ये मैं माननीय यहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जी से मैं अनुरोध करता हूँ, यहाँ के डीजीपी महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वैसे पुलिस पदाधिकारी को सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए, ताकि आने वाला जो और झारखंड के जो पुलिस पदाधिकारी हैं ऐसा कार्य करने के लिए नहीं सोचे, इसलिए उनको बर्खास्त किया जाए। जो ठाकुर गांव के थानेदार कृष्ण कुमार हैं, उनको तो एसएसपी साहब लाइन हाजिर कर दिए, क्या उससे संतुष्ट नहीं है? देखिए, लाइन हाजिर करना ये समस्या का समाधान नहीं है। लाइन हाजिर इसलिए किया जाता है कि आदमी के दिमाग डाइवर्ट हो कि लाइन हाजिर हो गया, फिर आगे पुलिस कार्रवाई नहीं करे, फिर उनको दूसरा थाना मिल जाएगा, मन बढ़ा हुआ रहेगा। और जब मन बढ़ा हुआ रहेगा तो जो घटना यहाँ घटाए हैं हो सकता है पूरा झारखंड में और कहीं जाकर घटाए, तो वो लाइन हाजिर करने से कुछ नहीं होगा। लाइन हाजिर क्या मांग आप रखते हैं? हम मांग रखते हैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से
कि बहुजन समाज पार्टी ये मांग करती है माननीय एसपी महोदय से, माननीय डीजीपी महोदय से कि ऐसे पुलिस पदाधिकारी को आप बर्खास्त करें। और सरकार को भी हम कहते हैं, माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री झारखंड से सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे पुलिस पदाधिकारी को आप आजीवन के लिए बर्खास्त करें, सब दिन के लिए बर्खास्त करें, ताकि आने वाला जो आपका सरकार में जो पुलिस पदाधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो सोचे और सही समय पर सही निर्णय लें, गरीबों को सताने का काम नहीं करें। ये जो पुलिस का मनसा बढ़ा हुआ है और हमको जो लग रहा है ये मनसा सभी के लिए नहीं है उनके प्रति, ये मनसा जो गरीब गुरबा लोग हैं। आप अगर इनका घर देखिएगा, आप आए हैं अभी, हम लोग भी आए थे, इनका जब आप घर देख रहे हैं, न इनको खाने का ठिकाना है, न घर में अच्छा बर्तन है, न अच्छा कपड़ा है। और ऐसे घर के लोगों को, चूँकि पुलिस का मानसिकता ये दिमाग में घुसा हुआ है कि गरीबों को परेशान करो, गरीबों को ही तंग करो, तो ये गरीब लोग थे, गरीब परिवार के थे, इसलिए इनके साथ ऐसा टॉर्चर किया गया। आज जो रांची में, ये चूँकि रांची जिला में ही है, रांची के अगल बगल में जितने धन्ना सेठ लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको पुलिस संरक्षण देती है। उनको संरक्षण दे करके बढ़िया से बैठा के चाय पिला के तब पूछती है कि सर बोलिए किस काम से यहाँ हैं। और गरीब लोग जाते हैं तो डायरेक्ट आप टॉर्चर करते हैं, डायरेक्ट मारपीट स्टार्ट करते हैं। ये सरासर अन्याय है गरीबों के साथ। इसका हम सब कई शब्दों में निंदा करते हैं। और पुनः एक बार फिर डीजीपी महोदय, एसपी महोदय से और झारखंड के सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार पुनः मांग करते हैं कि ऐसे जो मन बढ़ू टाइप के जो आपका पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उन पर आप सख्त सख्त कार्रवाई करिए, ताकि गरीबों को न्याय मिल सके। और झारखंड में आप जान रहे हैं कि ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं। अगर ये सब गरीबों के साथ होने लगे तो झारखंड तहस नहस हो जाएगा। इसलिए हम सभी लोग से मांग करते हैं कि इसमें उचित कार्रवाई करें, थाना प्रभारी को सदा के लिए बर्खास्त किया जाए। परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम अरुण कुमार हुआ, मैं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष झारखंड। और हम यहाँ जब हम लोगों को पता चला तो यहाँ आए थे पीड़ित परिवार से मिलने। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका इस स्वतंत्र खबर को भी बहुत बहुत धन्यवाद।